हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हैं हम एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें बेसिकली हम ये बताने वाले हैं कि न्यूमरोलॉजी नंबर 2 का आगे आने वाले 30 दिन कैसे रहने वाले हैं। आपका जो बर्थडे है वो कोई भी महीने का 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख हो सकता है। मतलब आप न्यूमरोलॉजी नंबर 2 से गवर्न है, ठीक है। चाहे आपकी राशि कोई भी हो, महीना कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साल कोई भी हो। मैं डेट की बात कर रही हूँ। 2 तारीख किसी भी महीने की, 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख। स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ होगा, वो आप देख लीजिए। इसके अंदर बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कब तक वो चेंज होगी एंड ऑल, राइट। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। आप जब भी आएंगे आपको यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सारे जोडिएक साइंस के लिए हैं, स्पेसिफिक नहीं है जोडिएक साइन की। अगर स्पेसिफिक जोडिएक साइन की देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके टैरो कार्ड विद रेशमा राणा, इसमें जाके आप देख सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मेरा इंस्टा का भी अकाउंट है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कीजिए। जब भी हम लाइव रीडिंग करते हैं तो हम इंस्टा पे पोस्ट डालते हैं, ताकि आपसे कभी मिस ना हो पाए और आके अपनी गाइडेंस आप ले सकें, या आपके जो भी थोड़े बहुत छोटे सवाल हैं। देखिए, अब ज़्यादा लंबे सवाल तो नहीं। काफ़ी सारे लोग होते हैं ऑनलाइन, तो बहुत लंबे सवालों का जवाब देना तो इट्स नॉट वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। अगर किसी को भी अपनी पेड रीडिंग लेनी है, ठीक है, सॉरी, किसी को भी अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो पेड होती है, इट्स नॉट फ्री। बेटर है कि आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अपनी रीडिंग्स को बुक करें, अपनी पेड रीडिंग आप लें, एंड आपको और अच्छे से गाइडेंस मिल पाएगी। कलेक्टिव है, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, जो नहीं होता तो छोड़ दीजिए, राइट। चलिए हम चलते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 2 की तरफ। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है न्यूमरोलॉजी नंबर 2 वालों का दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया है और आपको लग रहा है आपकी लाइफ से लव बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। आप अभी इस रिलेशनशिप में शायद आपने बहुत कुछ करा है, बहुत टाइम स्पेंड करा है, अभी आप एक कदम भी नहीं चलना चाहते। यू डोंट वांट टू गिव लाइक एनीथिंग। आप बिल्कुल भी गिविंग एनर्जी में नहीं हो। यू आर इनटू वेरी सैड, बहुत सैड हो, बहुत एंजाइटी है, बहुत डिप्रेशन है, दुनिया से बहुत कटे कटे रहते हो, किसी से कोई डिस्कशन आपको नहीं करना। एक लंबे टाइम आपने इस रिलेशनशिप में बिताया है, उसके बाद भी आपको कमिटमेंट नहीं मिली, उसके बाद भी किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया, आपको ऐसा लगेगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशन जैसे आपका एक ही झटके में ख़त्म हो गया। एक ही झटके में क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें करके काफ़ी लंबे समय से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा था, राइट। एंड ऑल ऑफ अ सडन आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा कहा कि जो आपके लिए अनटॉलरेबल था। तो हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो या आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, दोनों के दोनों सेपरेट हो गए। ये स्थिति उन लोगों के साथ भी हो सकती है जो मैरिड हैं और काफ़ी लंबे टाइम से अपने रिलेशनशिप को बस बचाने की, चलाने की, किसी तरह से सोसाइटी की वजह से, घर वालों की वजह से बस कोशिश कर रहे थे कि बस किसी तरह से ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। बट ऑल ऑफ अ सडन मतलब कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में, ऐसा ट्रिगर हुआ है कि आपने कह दिया भाई बस अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और आप दोनों के दोनों अलग हो गए। हालांकि मैं ये कहूँगी कि दोनों ही सैड पोजीशन पे हो। ऐसा नहीं है कि योर पार्टनर इज़ हैप्पी, ठीक है, वो भी उतने ही सैड हैं। सी, ये वो भी उतने ही सैड है, उनको भी ऐसा लगता है कि उनको लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है। कहीं ना कहीं वो भी पूरी तरह से टूट चुके हैं, उन्होंने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया है, वो भी बिल्कुल खुश नहीं है। तो दोनों ही तरफ यही माहौल चल रहा है आप दोनों की लाइफ में। इवन मैं कह रही हूँ कि अगर आपके पास भी अगर आज की डेट में कोई ऑफ़र आता है, हालांकि वो रिलेशनशिप तो ख़त्म ही हो चुका है पूरी तरह से, हाँ, अगर आपका पार्टनर कोशिश करे तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, चीज़ें ठीक हो सकती है। बट आप अपने हिसाब से कदम बढ़ाते हुए मुझे नहीं देख रहे हैं। आप एक जगह बैठ गए हो, आप ना कोई इनिशिएट लेना चाहते हो, ना कुछ करना चाहते। इवन आपके पास भी अगर आके कोई आपको ऑफ़र देता है, आपको लगेगा कि आपकी लाइफ का एक पैटर्न है कि हर कोई आपकी लाइफ में आता है, ठीक है, और जैसे कि आपको यूज़ करता है, मतलब अपने अकॉर्डिंगली, जब तक उसको रहना, यूज़ इन द सेंस कि जब तक उसे रहना होता है वो रहता है, उसके बाद वो आपकी लाइफ से चला जाता है। वो आपको लग रहा है कि यार ये पैटर्न, दिस इज़ नॉट वेरी गुड। बेटर है कि मैं किसी का भी लव वगैरह लाइक एक्सेप्ट ही ना करूँ, या ना करूँ, या करूँगी, लड़का लड़की जो भी है। मैंने वही बताया ना, यहाँ पे जो कार्ड आया उसे लग रहा है कि बंदे को या बंदी को कि मेरी लाइफ से प्यार एकदम ख़त्म हो चुका, मेरी लाइफ में प्यार है ही नहीं, आ सकता है। कुछ ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, नॉट ओनली इन योर लव फ्रंट, आपके पास कोई प्रोफेशनली भी कोई ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। हो सकता है जॉब चेंज करने का हो, या हो सकता है फर्दर स्टडीज़ का ऑप्शन आपके पास हो, बाहर सेटलमेंट का ऑप्शन आपके पास हो, साइड बिजनेस करने का ऑप्शन आपके पास हो, कुछ ना कुछ है, जॉब चेंज करने का ऑप्शन आपके पास, कुछ ना कुछ ऑप्शंस आपके पास हैं और आप उन ऑप्शनों
पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो मुझे। मुझे लग रहा है करियर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप बढ़ाना चाहते हो, गेन करना चाहते हो और आगे कुछ करना चाहते हो। तो कुछ ऐसे थे जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे थे। सो आप उसमें भी मुझे लग रहा है कि डिसीज़न लेते हुए मुझे दिख रहे हो, आप एक चीज़ों को ऑप्ट कर लेंगे और उसको आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना रहना पड़े। आप अगर खाली रहोगे तो यू विल मोर दैट स्टक, और कहीं न कहीं बहुत नेगेटिव फीलिंग आएगी। जैसे होता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सो अपने आप को बिज़ी आप रखना चाहते हो। सो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा डिसीज़न आप ले रहे हो। ये डिसीज़न के बाद आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। आपका पार्टनर या फिर आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपने डिसीज़न लिया और आप यहाँ तक पहुँचे हो। लियो हो सकता है वो बंदा, या बंदी जो भी है। एरीज़ हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, एंड जेमिनी हो सकते हैं। ये वाली राशियाँ प्रोमिनेंट मुझे दिख रही है। सो मैं ये कहूँगी कि आने वाले, अगर इसी तरह से अगर आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते रहें, सो आने वाला जो अगस्त सितंबर का टाइम है, दैट इज़ वेरी वेरी वंडरफुल फॉर यू। आपको, आप आज की डेट नोट कीजिए और उस टाइम को आप देखिए, आप चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाएगी। एक अलग ही तरह की पर्सनालिटी आप निकल के आने वाले हो, एंड जिसके पास सब कुछ होगा, लोग आपको एडमायर करेंगे। लोग बोलेंगे कि देखो, बंदा हो तो या बंदी हो तो ऐसी हो, उसने अपनी लाइफ बिल्कुल ड्रास्टिकली एकदम चेंज कर ली है, कितनी मेहनत करी है एंड ऑल। तो इस तरह का कुछ बहुत बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है, बट आपको अपने करियर पे पूरी तरह से ध्यान देना है। हम कुछ और देख लेते हैं। ठीक है, जब तक आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतनी अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं जिसको कि आपको क्लेम भी करना है आगे, तो एटलीस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि कभी भी रीडिंग आए तो आपको सबसे पहले मिल सके। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, और आपका जो पार्टनर है वो शायद उतने वोकल नहीं है, वो अपनी फीलिंग को उतनी अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, एंड वो भी कहीं ना कहीं अपने ना फाइनेंसिस को अच्छा करने में, अपनी पावर पोजीशन को अच्छा करने में, जॉब नहीं थी जॉब करने में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है एंड ऑफ द ईयर वो काफ़ी सारी वो चीज़ें पा पाएंगे जो कि उनको चाहिए थी। उसकी तरफ वो अपना, उसके बाद वो अपना कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। हो सकता है उन्हें मकान लेना हो, उनके पास अथॉरिटी ना हो, पावर ना हो, पोजीशन ना हो, ठीक है, पैसा ना हो, एंड कोई बिज़नेस करना है, कोई अच्छा आइडिया नहीं है, ये इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे, ठीक है, उनको भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते, वो आज भी जब भी सोते टाइम आपको मिस ज़रूर करते हैं। उनकी लाइफ में भी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे है। शायद उन्होंने, हो सकता है उसमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने क्लियर करी है, बट अभी भी 3 है। तो अब उन्होंने क्या करा, थक हार के उन्होंने भी भगवान पे छोड़ दिया है। वो भी सोच तो रहे हैं आपको कोई कमिटमेंट देने की, बट क्या देना है, कैसे देना है, उनकी समझ में नहीं आ रहा। सो अभी वो भी थिंकिंग मोड में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है दोस्तों से, किसी चीज़ से वो डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं मुझे, कि वो डिस्कस करेंगे कि आगे लाइफ में उनको क्या करना है, क्या नहीं करना, वो कैसे आगे बढ़ें, ठीक है, क्या उनके लिए सही रहेगा। या फिर बिज़नेस प्रपोजल के रिलेटेड भी अगर कोई बिज़नेस वो करना चाहते हैं, उनके दिमाग में है, तो किसी से गाइडेंस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं वो, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल तो देखो उनका भी बहुत बुरी तरह से टूटा है, कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रक है। वो इस चीज़ को मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपसे कि आप उनसे बात करना बंद कर दोगे। हमेशा जब भी लड़ाई है, शायद आप ही पीछे पीछे भागते थे, तो उनको उसी वाले उस आदत में है वो, तो वो चीज़ वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि वो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा बॉन्ड फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा उनकी लाइफ में ये सब कुछ हो गया है, जैसे कि उनके पास, मतलब वो चाहते तो हैं कुछ करना, बट चाह नहीं पा रहे। हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हो, मदर इशू हो, फादर इशू हो, वो जिस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं। फाइनेंसेस काफ़ी लो हैं, या वो खुद भी स्टेबल नहीं है, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, और लाइक उनको आगे रास्ता नहीं दिख रहा कि वो किस रास्ते पे चले ताकि उनको आप दोनों की लाइफ बेहतर हो पाए, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि हाँ, सोच रहे हैं आपकी तरफ आने की, या फिर जॉब वगैरह के लिए कहीं बाहर जाने की वो सोच रहे हैं। तो सोचते हुए दिख रहे हैं, अभी कदम बढ़ाते हुए नहीं दिख रहे, बट डेफिनेटली एंड ऑफ द ईयर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि जब सोच आती है, सोच विचार बंदा करता है, तभी तो आगे कदम बढ़ाता है ना। एक हफ्ते के अंदर कुछ लग रहा है, कुछ लोगों के लिए 1 महीने के अंदर लग रहा है, उनकी तरफ से कोई कॉल, मैसेज या कुछ 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 ऐसी चीज़ आपको देखने सुनने में मिल सकती है, जिससे कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स हो कि हाँ, दिस पर्सन इज स्टिल विद मी, और मेरे साथ है, मुझे चाहता है और। या फिर हो सकता है किसी नए बंदे की एंट्री भी आपकी लाइफ में हो सकती है 1 महीने के अंदर। इट डिपेंड्स, लाइक आपका रिलेशनशिप कैसा था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, आपसे निकलना चाहते तो नया वाला ऑप्शन भी आप ऑप्ट कर सकते हो।
सो रीडिंग को पूरा सुनने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड जो पर्सनल रीडिंग्स हैं वो पेड है, तो प्लीज़ फ्री रीडिंग के बारे में ना बोले। फ्री रीडिंग जो होती है सिर्फ हम लाइव में करते हैं, तो इसके लिए आप इंस्टा को फॉलो कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।